जय हिंद। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं नया संसद भवन। हाल ही में उसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो नए संसद भवन के बारे में बताएंगे, जो कि करंट अफेयर्स के दृष्टि से बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, क्योंकि ये चर्चा में भी रहा है, अभी पिछले 2-3 साल से चर्चा में रहा है नया संसद भवन। तो सबसे पहले हम नया संसद भवन की बात हम जान लेते हैं। नया संसद भवन बनाया इसलिए गया, सीटों की संख्या बढ़ाई गई है इसमें। ठीक है, पहले कम थी सीटों की संख्या, इसलिए इसको बढ़ाया गया है। नया संसद भवन का आधारशिला कब रखी गई? आधारशिला हमारा रखी गई, आधारशिला हमारी जो रखी गई है वो 10 दिसंबर 2020 ये हमारी आधारशिला रखी गई है मोदी जी के द्वारा। 10 दिसंबर 2020 को इसकी आधारशिला रखी गई। हम ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? देखिए, संसद भवन में लोगों की संख्या बढ़ गई है, ठीक, तो मोदी जी ने कुछ सीट को बढ़वाने के लिए आधारशिला रख दी इसकी। नहीं बढ़वा दो, उनको नोबेल पुरस्कार दे दो भाई, बढ़वा दिए तो नोबेल पुरस्कार से आप याद रखो इसको, उनको नोबेल पुरस्कार दो। नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को दिया जाता है। ठीक, अब मैच मोदी जी ने 2020 मैच खेल दिया, तो 10 दिसंबर से याद रखिए। इस 2 चीज हुआ था, एक तो आधारशिला रखी गई थी और नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक, अब इसका उद्घाटन जो है हमारा, उद्घाटन कब किया गया इसका? मोदी जी के द्वारा किया गया उद्घाटन 28 मई 2023। ये उद्घाटन किया गया, मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया 28 मई। अब याद रखना है, जब संसद भवन बन गया तो संसद भवन क्या करता है? बोलेगा मैं मतलब मेरा उद्घाटन करो, मेरा उद्घाटन। आठ आ रहा ना, तो 28 याद रख लीजिए इसको। 28 2020 का मैच हुआ ही, ठीक है, यहाँ याद रख 2023 में हुआ, मई उद्घाटन हुआ, 28 मई 2023 को उद्घाटन हुआ। मैं से याद रख लेना, मेरा उद्घाटन करो। किसने बोला? संसद भवन ने बोला मोदी जी से, मेरा उद्घाटन करो। ठीक, अच्छा, इसमें उसके बाद आ जा सकता है प्रथम बैठक कब हुई? प्रथम बैठक तो अभी हाल ही में हुआ था 19 सितंबर। ये 3 डेट हमको याद रखने होंगे नए संसद भवन से। पहला 10 दिसंबर 2020 को आधारशिला रखी गई। दूसरा हमारा इसका उद्घाटन कब किया गया? उसका उद्घाटन 28 मई 2023 को किया गया। उसके बाद इसमें प्रथम बैठक 19 सितंबर 2023 को प्रथम बैठक हुई। ठीक है, इसके बाद प्रथम बैठक हुई 19 सितंबर 2023 को। तो इसमें सीटों की संख्या है, क्योंकि एक लोकसभा की है, लोकसभा, एक राज्यसभा। ठीक, तो इसमें सीटों की संख्या 888 हो गई है। लोकसभा में 8 सीटों की संख्या 800, पहले कितनी थी? 545 से अब 888 सीट कर दी गई है। इसमें 384 सीट कर दी गई है। राज्यसभा में 384 सीटों की संख्या कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। ठीक है, अच्छा, इनके 3 गेट हैं, 3 द्वार हैं। द्वारों के नाम क्या क्या हैं? ज्ञान शक्ति और क्या है? कर्म। ये 3 द्वार हैं, तीनों द्वारों के नाम है, पूछ लेगा 3 द्वारों के नाम बताइए, तो ज्ञान, शक्ति और कर्म। ज्ञान, शक्ति और कर्म 3 द्वार है नए संसद भवन में। अच्छा, इसका ये आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। ठीक, त्रिभुजाकार है। अब पहले जो संसद भवन था उसका का गोलाकार था, अब त्रिभुजाकार है। अब इसमें पूछता है कि पूछ सकता है क्वेश्चन में, इसका डिजाइन किसने तैयार किया? इसमें सबसे पहले झंडा किसने फहराया? तो इसमें सबसे पहले झंडा किसने फहराया? तिरंगा झंडा किसने फहराया था? हमारे उपराष्ट्रपति कौन है? धनखड़, जगदीश धनखड़, उन्होंने झंडा इस पे फहराया था। और नए संसद भवन में ये हो गया कि सबसे पहले झंडा किसने फहराया। सब लोग आंसर मार देंगे कि राष्ट्रपति, लेकिन नहीं, राष्ट्रपति ने नहीं, उपराष्ट्रपति ने झंडा फहराया, धनखड़ जी ने फहराया है। ठीक है,
और इसमें आपका क्वेश्चन पूछ सकता है क्या, निर्माण का। अब ये निर्माण किया गया तो सबसे पहले प्रोजेक्ट बनाया जाता है, प्रोजेक्ट बनाया जाएगा तो डिजाइन किसने किया इसको, डिजाइन किसने किया इसका, किसने, किस कंपनी ने किया, तो कोई डिजाइन कंपनी होगी तो क्या थी, एसीपी डिजाइन करके कंपनी थी, इसने इसको डिजाइन किया। अब किसी चीज का डिजाइन हो गया कि हाँ भाई इसको इस तरीके से बनाना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेगा, वो जो कंस्ट्रक्शन चालू करेगा उसको सौंपेगा। तो इसने क्या किया, डिजाइन के बाद इसका कंस्ट्रक्शन होगा, तो किस कंपनी के द्वारा बनाया गया, निर्माण किस कंपनी ने किया, वो टाटा की कंपनी थी, टाटा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, उसने इसको बनाया। अब बनाएगा तो उसमें कोई हेड होगा ना बनाने के लिए, तो हेड कौन था उसका, मतलब वास्तुकार कौन था, वास्तुकार में हमारे कौन थे, कौन थे, बिमल पटेल, बिमल पटेल इसके वास्तुकार थे। हमको नए संसद भवन देखे बनाने के लिए, किसी भी चीज को बनाने के लिए, किसी बिल्डिंग को पहले प्रोजेक्ट की आवश्यकता होगी कि वो कैसे बनेगा, क्या शेप होगा, क्या नहीं होगा, कितनी हाइट होगी उसकी, सब कुछ करके उसके बाद वो किसी को सौंपेगा, किसी जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, उनको सौंपा। तो किसको सौंपा, टाटा को। उसके बाद उसमें कोई हेड होगा जो उसकी डिजाइन करेगा, उसको बनाएगा। पेपर पे बनाना अलग चीज होता है और उसको रियल में बनाना अलग चीज होता है। तो उसके वास्तुकार कौन है, बिमल पटेल, ठीक। तो ये है इसके नए संसद भवन से। और इसमें क्या है, एक क्वेश्चन और छूट रहा है मेरा, जो कि हाँ, मोदी जी ने जब इसका उद्घाटन किया था ना, जब इसका उद्घाटन किया था मोदी जी ने, तो 75 रुपए की सिक्के जारी किए थे, 75 रुपए के सिक्के मोदी जी के द्वारा 28 मई 2023 को 75 रुपए के सिक्के, इसी जिस दिन उद्घाटन किया गया था उसी दिन 75 रुपीज के सिक्के जारी किए गए थे। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट थे नए संसद भवन से, जो कि इम्पोर्टेंट है और चर्चा में रहा है, जो करंट अफेयर का मोस्ट टॉपिक है ये। तो हमें लगता है कि इससे क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए हमने आपको इसको पढ़ाया है। बाकी याद कर सकते हैं इसको 28 दिसंबर नोबेल पुरस्कार से, ठीक। 10 दिसंबर नोबेल पुरस्कार से याद रख सकते हैं। 28 मई को उद्घाटन किया गया 2023 में, 3 साल बाद। फिर 19 सितंबर को हमारी प्रथम बैठक होती है, ठीक है, प्रथम बैठक हो गई। डिजाइन किसने किया इसको, मतलब डिजाइन किसने किया इसका प्रोजेक्ट का, तो एचसीपी कंपनी डिजाइनर कंपनी थी। और निर्माण किस कंपनी ने किया, टाटा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड हो गया। वास्तुकार बिमल पटेल हो गए। 75 रुपए के सिक्के जारी किए गए। कितने सीटें थे, 888 सीट और 384 सीट थी। लोकसभा राज्यसभा में सीटों की संख्या हो गई थी, ठीक है। और क्या था इसमें, बाकी यही क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से आने की संभावना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद। हम ऐसे टॉपिक लाते रहेंगे। अभी मैं करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको हिंदी पढ़ाऊँगा। हिंदी का जो रचना है, एक एक क्वेश्चन आपको ट्रिक के साथ पढ़ाऊँगा। हम हिंदी हो गए, एनी टॉपिक्स होगा, एकदम ट्रिक से, कि एक बार बोर्ड पे आप देखोगे यार, उसमें आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी याद करने में। हिंदी के जो रचनाएं हैं और छंद हो गए, अलंकार हो गए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।